आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एथेनॉल और एसिटिक एसिड के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें 10th में तो आती हैं, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। हम जो ये सेशन ले रहे हैं क्लास 10th का, ये बेसिक है। अगर किसी का बेसिक नहीं होता है अच्छा, तो उसको बाद में जाके खासा अच्छा दिक्कत होने लगता है। लेकिन अगर जिसका बेसिक अच्छा होता है, वो बाद में कवर करके सारी चीज़ें कर लेता है। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एथेनॉल। देखिए, आपको पता है CH3OH, इसको मेथेनॉल बोलते हैं या मेथेनोइक एसिड। मेथेनॉल IUPAC नाम है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, ये मेथिल एल्कोहल क्या है? मेथिल एल्कोहल जनरल नेम है, सामान्य नाम है, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं एथिल एल्कोहल, यानी यहाँ पे CH2 कर दीजिए, ठीक है। बस सिंपल सा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, यही है। इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। ओ सॉरी, एसिड नहीं है, इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल बोलने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन बात सही है, ये एथेनॉल है। और इसको बोलते हैं, एक और नाम क्या है, ये IUPAC नाम है। और एक और नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये अब देखिए, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला C2H5OH। बात समझ में आ गया? फॉर्मूला तो है, लेकिन ये क्या है, ये आप हमेशा बात सुनते होंगे कि जिसको अल्कोहल, दारू, ये सब बोलते हैं। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपीयरेंस, स्वाद, उसके गलनांक वगैरह, इसके बारे में बात करती है, ठीक है। और रासायनिक प्रॉपर्टी वो होती है कि उसे गलनांक वगैरह से नहीं मतलब होता है कि उसका कैसे रिएक्शन करवाते हैं, वो किसी अन्य पदार्थ के साथ कैसा बिहेव करता है, क्या बनाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखिए, भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हमारा है, जो ये एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है, ये वाष्पशील और रंगहीन द्रव है। देखिए, वास्तव में जो एल्कोहल होता है, 100% एल्कोहल, वो कोई उसमें क्या होता है, कलर नहीं होता है। कलरलेस जैसा वाटर होता है, उसी तरीके का दिखता है वो। लेकिन क्या होता है कि आजकल जो दारू बिकता है रेड वाइन के नाम से, उसमें कुछ मिक्स होता है, इस वजह से वो रेड दिखता है। बात समझ में आ गया? और आपको भी जनरली पता है कि आप अल्कोहल को सूंघिए, किसी भी दारू को, तो कुछ ना कुछ अजीब टाइप का महकता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि और वाष्पशील का क्या मतलब होता है। आप बोतल, दारू के बोतल या फिर अल्कोहल के बोतल को ढक्कन खोल के छोड़ दीजिए 1-2 दिन, देखिएगा पूरा उड़ जाएगा। जैसे आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल आप क्या करिए, ज़मीन पे गिरा दीजिए और 10 मिनट बाद देखिए, इतना 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल गिरा दिए, 10 मिनट बाद देखेंगे वो अपने आप उड़ जाएगा। इस वजह से इन सारी चीज़ों को बोतल बंद करके रखा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, जो सामान्य टेम्परेचर होता है, केमिस्ट्री में जो सामान्य टेम्परेचर बोलते हैं हम, आप जानते होंगे। और सामान्य प्रेशर, तो 25 डिग्री सेल्सियस को सामान्य टेम्परेचर बोलते हैं। समझ गए? कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। और सामान्य प्रेशर कितना है? 1 atm या 760 mmHg, इसको बोलते हैं, ये यूनिट होता है mmHg। तो देखिए, ये आपको देखे होंगे अल्कोहल, तो ये पानी की तरह होता है, यानी द्रव की तरह होता है सामान्यतः। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, ठीक है। गंध होती है, ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब इसका गलनांक कितना होता है, तो -114 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक क्या होता है? 78.37। अब देखिए, पानी और दारू मतलब अल्कोहल एक साथ मिला लीजिए, उसको बॉयल करिए, तो पता चलेगा कि अल्कोहल पहले उड़ गया और पानी बच गया, ठीक है। ये वाली बात है। अब यह पानी में घुलनशील होता है। पानी में क्यों घुलनशील होता है? पानी मिलाते हैं जब वाइन में, तो कई लोग मिला के पीते हैं, इस वजह से क्या होता है कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से दोनों एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। यह बहुत अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक मतलब कि ये कई सारी चीज़ों को अपने में घोल लेता है। वाटर में आप चीनी घोलिए, इस टाइप की कोई भी चीज़ घोलिए, घुल जाएगा, ठीक है। हाजमोला घोल के या कोल्ड ड्रिंक घोल के उसमें पीते हैं लोग, जस्ट लाइक उसी तरीके से। अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए, अल्कोहल का जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये एस्टर जो है कि ये बदल जाएगा। देखिए, ये है क्या है, सोडियम एथेनोएट,
बात समझ में आ गई, ये वाली कंपाउंड बन जाता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे सोडियम आ जाता है, यानी कि ये साल्ट बन जाता है। और देखिए एल्कोहल होता है जो, वो बहुत लेस एकदम रिएक्टिव नेचर का होता है, लेकिन इसको जब टेम्परेचर के साथ कोई साल्ट के मतलब ये मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम वगैरह मैग्नीशियम, तो ये रिएक्ट कर जाता है लेकिन टेम्परेचर देने पे। अब देखिए ये दूसरा इक्वेशन है, इसको क्या करिए आप कि यहाँ से इसको जब आप एकदम प्रेशराइज करके बॉयल करेंगे ना, तो यहाँ से H2O जो होता है अल्कोहल में फॉर्मूले के थ्रू, वो क्या होता है H2O बाहर निकल जाता है। अगर C2H5OH है, H2O बाहर निकल गया तो CH2CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा एथिलीन। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में एक कंपाउंड से टेम्परेचर और प्रेशर और ये सब चेंज करके या फिर कोई अभिकर्मक लगा के क्या करते हैं, हम एक दूसरे में चेंज करते रहते हैं। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गया कि अल्कोहल का यूज क्या है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, अब रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, आपको अगर टेस्ट करना है कि अल्कोहल है कि कोई और चीज़ है, आप उसका ढक्कन खोलिए और सूंघिए, आपको जो है कि एक स्पेसिफिक सेंट टाइप का महकेगा, आप समझ जाएंगे। अब देखिए अल्कोहल का यूज कहाँ है, कई लोग पीते हैं, पीने के अलावा कई सारी दवाइयों में यूज होता है, आजकल सैनिटाइज़र बन रहा है उसमें भी यूज हो रहा है, फिर आप सिरप पीते हैं उसमें भी ये यूज होता है, मतलब वर्सेटाइल बहुत ज़्यादा यूज है। और भी यूज क्या है, इसको जो है कि हल्का पेट्रोल के साथ मिला के वायुयान वगैरह को उड़ाने में भी काम आता है, मतलब ये बहुत जगह यूज होता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। अब एक और आता है कंपाउंड है, आपके सिलेबस में यही था, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आता है CH3CH2OH, एसिटिक एसिड। ओहो गलत, CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ डबल OH है, मतलब कि ये एसिड ग्रुप का है। तो देखिए ये क्या होता है, एसिड है। अब देखिए इसका क्या है, यह एथेनॉइक अम्ल का गलनांक इतना होता है। इसका नाम जानते हैं, एथेनॉइक अम्ल बोलिए, एसिटिक एसिड बोलिए, या विनेगर सॉल्यूशन बोलिए, या सिरका बोलिए, ये इसका बहुत सारा नाम है। अब देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसका गलनांक कितना होता है, 16.85 यानी 17 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन, ठंड में जम जाता है। अब देखिए ये क्या होता है कि एसिटिक एसिड जो है वो जो जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ जमा हुआ मिलता है, लेकिन जहाँ ठंडी नहीं होती है 25 या 20 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे जला हुआ नहीं, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बनिक एसिड है। प्लस इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है कि एसिड तो है लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि आपका हाथ पांव जला दे, ठीक है, तो लेस जो है कि खतरनाक है। अब सुनिए, इससे कई सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसका क्या है कि हम जनरल लाइफ में यूज क्या करते हैं, तो अचार, जैसे कई सारी कंपनियां अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती है, वहाँ यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है। उसके बाद सिरप बनता है तो सिरप में स्टीरीकरण कुछ करके वहाँ पे भी यूज होता है, मतलब इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन जितना एथेनॉल का यूज होता है उतना एसिटिक एसिड का यूज नहीं होता है, फिर भी बहुत जगह यूज होता है। अब देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। अगर इसका हम एल्कोहल यानी यही जो एथेनॉल है इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो ये एस्टर में बदल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टर। ये इस तरीके का फार्मूला होता है RCR, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी पढ़नी है, अभी हम सिर्फ एक मतलब कि सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एसिटिक एसिड टूटने के बाद देखिए एल्कोहल और साल्ट में बदल जाता है। तो सेम इसी तरीके से इधर से इधर, इधर से इधर कोई भी कंपाउंड बनता है। अब देखिए एसिटिक एसिड का जब हम एसिड है, जब हम क्षार के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, जरूर अगर एसिड है क्षार के साथ रिएक्शन करवाएं, अम्ल है क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा ही बनेगा, लवण बनेगा ही। और ये क्या है, लवण है, सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ सोडियम आ गया।
तो ये हो गया और H2O बाहर आ गया। तो वही वाली उदासीनीकरण वाली प्रक्रिया यहाँ हो गई। अब हमारे ये दो चीज़ आपके सिलेबस में था, आपको ये पूछ सकता है कि एथेनॉल और एसिटिक एसिड के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके का आप प्रश्न लिख सकते हैं कि एथेनॉल का ये प्रॉपर्टी होता है और एसिटिक एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है, रासायनिक प्रॉपर्टी ये होता है। उसके बाद इसका यूज लिख दीजिएगा क्या होता है। अब देखिए क्या है कि ये सारी चीज़ हो गए। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, साबुन और अपमार्जक। साबुन मतलब जो हम यूज करते हैं। तो देखिए साबुन क्या होता है कि ऐसे जगह पे यूज होता है जहाँ पानी कठोर ना हो, मतलब कि पीने लायक पानी हो। कई जगह पे पानी ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारा साल्ट मिला होता है, तो वहाँ जब हम साबुन रगड़ेंगे लगाएंगे तो वो झाग नहीं देगा। साबुन का मेन काम होता है झाग देना, तभी तो कपड़ा साफ होगा। लेकिन अगर पानी खराब हो तो वो झाग नहीं देता है। इस वजह से हम अपमार्जक लाए मार्केट में, मतलब जो पहले के साइंटिस्ट थे वो। तो उसको लाने के बाद क्या हुआ कि पानी कैसा भी हो वो वहाँ पे काम कर जाता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बार बार मैं यही बोलता हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को सेंड कर दीजिए या फिर बता दीजिए जो लोग 10th का तैयारी कर रहे हैं या 10th में हैं, बेसिक उनका नहीं अच्छा है, वो बेसिक अपना अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।